गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर करेला आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब साथीगण विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कुछ साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ साथी आर्मी की कर रहे हैं, कुछ पटवार की, ग्राम सेवक की, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, एसएससी की। तो मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं। मैं आज आपके सामने एक इस इस प्रकार के 10 प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखें। और अगर ये मेरा पहला क्विज है, इस तरह के मैं बहुत सारे क्विज माला लेकर आऊँगा। अगर मेरी ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इसका लाभ उठा सके। अब बातें न करते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत का प्रथम नागरिक होता है। अपने को ये बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अ प्रधानमंत्री, ऑप्शन ब मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन स मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन द राष्ट्रपति। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों, आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढ के बताना है। सोच विचार करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन द, भारत का राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक होता है। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि जो हमारा भारत है वो विभिन्न राज्यों का संघ है, इकाइयों का संघ है। हमारे संविधान के पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है कि भारत इकाइयों का संघ है। तो जो इकाई होती है अर्थात राज्य वैसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देश को कहा गया, लेकिन अपन राज्य यहाँ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इससे लगाते हैं। तो इनका जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है वो दोस्तों होता है राज्यपाल, और देश का जो प्रथम नागरिक है वो है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन खत्म, अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है। यानी विधेयक है वो दो तरह के होते हैं, एक धन विधेयक, एक साधारण विधेयक। विधेयक होता क्या है? विधेयक का मतलब होता है संसद के सदनों द्वारा पारित कानूनों का खाका। यानी संसद में जो कानूनों का प्रस्ताव रखा जाता है वो विधेयक कहलाता है। ठीक है, विधेयक दो तरह के बताए मैंने, एक साधारण विधेयक और दूसरा धन विधेयक। साधारण विधेयक होता है वो कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, जबकि धन विधेयक है वो मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न हमारा ये बनता है यहाँ कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति कितने दिन रोक सकता है। जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति कितने दिन रोके रख सकता है। ऑप्शन अ 3 माह, ऑप्शन ब 1 माह, ऑप्शन स 14 दिन, ऑप्शन द 45 दिन। हमें ये बताना है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति कितने दिन तक रोके रख सकता है, उसके बाद पारित माना जाता है धन विधेयक। तो आपका उत्तर है, सही उत्तर है स, यानी 14 दिन। धन विधेयक को राष्ट्रपति 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। 14 दिन में राष्ट्रपति अगर पारित करता है हस्ताक्षर करके तो अच्छी बात, नहीं करता है तो वो पारित माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका क्या कहलाता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, हमारे देश का शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। हमारे देश में शासन की सर्वोच्च शक्ति संसद है और राष्ट्रपति में नीति पता ही है। तो राष्ट्रपति को हम पद से किस प्रकार हटा सकते हैं, वो हटाने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। आपका ऑप्शन है अ निस्तारण क्रिया, ऑप्शन ब महाभियोग, ऑप्शन स राज्यसभा द्वारा बहुमत से, ऑप्शन द लोकमत विधि से। ये राष्ट्रपति को हटाने की 4 विधियां बताई गई हैं। आपको बताना है कि हटाने की तरीका क्या कहलाता है राष्ट्रपति को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब
महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है महाभियोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है। संसद के अंदर जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल के अंदर भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन चारों में से किसके अंदर 2 एंग्लो इंडियन यानी ऐसे अंग्रेज जो भारत के मूल निवासी यानी उनके माता या पिता उन दोनों में से कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ऐसे अंग्रेजों की संतान उनको राष्ट्रपति है मनोनीत करता है। तो यहाँ लिखा है 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। किसके लिए? तो पहला है विधानसभा के लिए, व राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, विधानमंडल के लिए। तो ध्यान रखें 2 एंग्लो इंडियन, वैसे विधानमंडल में विधानसभा में भी मनोनयन होता है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का कहाँ होता है? तो 2 एंग्लो इंडियन का चयन कहाँ होता है? आपका उत्तर चेक करते हैं। उत्तर सही है लोकसभा के लिए, यानी 2 एंग्लो इंडियन का चयन राष्ट्रपति मनोनयन लोकसभा के लिए करता है। दोस्तों आपको पता चलो, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति अपने क्षेत्र के ख्यातिनाम व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में नामचीन व्यक्ति है, नाम प्राप्त, जैसे सचिन तेंदुलकर, खेल के अंदर उनका बहुत अच्छा नाम है, इसलिए उनको राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। हेमा मालिनी, फिल्मों के अंदर उसका अच्छा नाम है, इसलिए उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। रेखा, जया भादुड़ी, ये सारी हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया, इसीलिए लता जी संगीत के अंदर अच्छा नाम कमाया, इसीलिए इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो खेत कौन करता है? राष्ट्रपति। तो एंग्लो इंडियन को लोकसभा के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, संसद की कार्यवाही के अभाव में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब संसद की कार्यवाही का अभाव है, कार्यवाही नहीं हो रही या संसद के सदन भंग हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वो आदेश जारी करता है। उस आदेश को क्या कहते हैं? आपको उस आदेश का नाम बताना है। ऑप्शन अ विधेयक, ऑप्शन ब अधिनियम, ऑप्शन स अध्यादेश, ऑप्शन द एक्ट। इनमें से आपको ये बताना है कि संसद की कार्यवाही के अभाव में राष्ट्रपति कानूनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक आदेश जारी करता है। उस आदेश को क्या कहा जाता है? विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, एक्ट। आपका सही उत्तर है स अध्यादेश। याद रखना दोस्तों, संसद की कार्रवाई के अभाव में जो राष्ट्रपति आदेश जारी करता है वो कहलाता है अध्यादेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, धन विधेयक प्रस्तुत। मैंने पहले ही बताया था कि संसद द्वारा कानून बनाने से पूर्व जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो विधेयक कहलाता है। विधेयक मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक या वित्त विधेयक। धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है, यानी धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, ऐसे बताना है। आपके ऑप्शन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ब लोकसभा, ऑप्शन स राज्यसभा, ऑप्शन द कोई नहीं। अपने को ये बताना है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, कोई नहीं, यानी धन विधेयक है अब उस बताना है प्रस्तुत किया जाता है। आपका सही उत्तर है ब लोकसभा। मैंने पहले ही बताया कि साधारण विधेयक को कोई भी प्रस्तुत कर सकता है और संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और कर्ता कौन है? तो कर्ता केवल मंत्री है, याद रखना ये भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, अध्यादेश कौन जारी करता है? मैंने अभी उत्तर बताया था कि अध्यादेश कौन जारी करता है। आपका ऑप्शन है अ राष्ट्रपति, ऑप्शन ब लोकसभा, ऑप्शन स संसद, ऑप्शन द विधानमंडल। यानी अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश जारी कौन करता है? आपका सही उत्तर है
ऑप्शन अ राष्ट्रपति। मैंने पहले ही कहा था कि संसद की कार्रवाई के अभाव में राष्ट्रपति जो आदेश जारी करता है वो अध्यादेश कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वें प्रश्न की ओर। अध्यादेश की वैधता कितनी होती है? यानी अध्यादेश कितने समय के लिए वैलिड होता है, उसके बाद निष्क्रिय माना जाता है? तो आपका ऑप्शन अ 1 वर्ष, ऑप्शन ब संविधान के बराबर, ऑप्शन स 6 माह, ऑप्शन द 1 माह। अध्यादेश की वैधता कितनी होती है? 1 वर्ष, संविधान जब तक चले तब तक, 6 माह या 1 वर्ष? 1 माह 1 वर्ष। आपका सही उत्तर है 6 माह। याद रखें दोस्तों, जब राष्ट्रपति संसद की कार्रवाई के अभाव में जो आदेश जारी करता है वो कहलाता है अध्यादेश, और अध्यादेश है वो 6 माह के लिए वैलिड होता है। अगर राष्ट्रपति उसको कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और संसद चाहे तो उसे कानून का अमली जामा भी पहना सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 9वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? किस स्थिति में राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है? लोकसभा भंग होने पर, विभिन्न सत्रकाल में, आपातकाल में, कभी भी? आपका सही उत्तर है द कभी भी। ऐसा है क्या? नहीं, ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। आपका सही उत्तर होना चाहिए जब संसद की कार्रवाई नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, क्योंकि अध्यादेश का मतलब क्या है? कानून है एक तरह का, और कानून की आवश्यकता कब पड़ती है? समय अनुसार कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रश्न नहीं गड़बड़ है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद की कार्यवाही नहीं हो रही है, यानी लोकसभा भंग हो गई है, तो लोकसभा भंग हो गई, इसका उत्तर असही हो सकता है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक है, देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, सबसे सम्मानित व्यक्ति है, उसको पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है अ मुख्य न्यायाधीश। कौन सा मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। हमें ये बताना है कि राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, या भारत का महान्यायवादी? तो आपका सही उत्तर होगा अ मुख्य न्यायाधीश। एक और बात बताते चलूँ राष्ट्रपति के संबंध में कि अगर हाँ राष्ट्रपति पद पर नहीं है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालता है उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश। यही कारण है, इसी कारण राष्ट्रपति को पद पर बैठाया जाता है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब राष्ट्रपति का भी पद रिक्त था, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त था, तो ऐसी स्थिति में देश के शासन संचालन के लिए है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को है राष्ट्रपति का पद संभाला जाता है। ठीक, आशा करता हूँ कि आज के प्रश्न आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।